हेलो दोस्तों, ए टू कैपिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों। सब सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा और उस तरीके से आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करता है। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, मैथमेटिकल गेम है। देखो, अधिकतर लोगों ये बात बोलते हैं और ये बात फैक्ट भी है कि मार्केट 80% साइडवेज रहता है और 20% इसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम रहता है। ये तो आप समझ गए, जिसको अपन ट्रेंड भी बोल देते हैं। अब ये ट्रेंड भी कौन लेकर आते हैं, ये तो आपको समझ में, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और 80% मार्केट साइडवेज रहता है, इसका फ़ायदा उठाते हैं वो। और ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है ना, ये जो भी चीज़ें, ये कॉल पुट खरीदो, नीचे गिर रहा है ऊपर बढ़ रहा है, ये आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस चीज़ से आपको दूर रखा जा रहा है। सच बताऊं तो, सीरियसली सच बताऊं तो, अब आप आज इस चीज़ की, इस गणित को समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओवर ट्रेड हम करते नहीं है, ओवर ट्रेड हमसे करवाई जा रही है। लॉस हम करते नहीं है, लॉस हमसे करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। चार्ट दिखाने की बातों को बार बार क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको पता है कि सोच के चलो, आज ही अभी से, आज से एनएससी ये बोल देती है कि चार्ट खत्म, सब कुछ खत्म। कहाँ पर काम करोगे आप, इनको कहाँ से पैसा मिलेगा। इनको तो पता है ना कि लोग चार्ट देखकर काम करते हैं। जब चार्ट ही नहीं रहेगा तो लोग पैसा कहाँ लगाएंगे, और जब पैसा ही नहीं लगेगा तो हमको कैसे मिलेगा। समझो समझो ना इस चीज को। आप बता क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से, भगवान ने ही आपको पैदा किया, ये भगवान है इस मार्केट के, ठीक है। और आपने भगवान से ही कुछ वरदान लेकर, थोड़ी सी नॉलेज लेकर, और भगवान के खिलाफ ही उठ गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप समझो। इन्होंने क्या करा है कि आपको 80% जो साइडवेज मार्केट है, ये है इनका एफ आईज डी आईज राइटर्स, ठीक है। और इन्होंने आपको दिया मात्र 20% मार्केट, और वो किसके लिए दिया है, इन चीज़ों के लिए। ये जो चीज़ें मार्केट में हो रही है ना, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, लाओ पैसा, मैंने 10 कमाए, मैंने 20 कमाए, ये 20%। अब आप खुद मुझे एक बात बताओ सच्ची में, अपने दिल पे हाथ रख के, कि 28 दिन, यानी कि अगर मैं इसका एक महीने का एक एस्टिमेट निकालूं तो एक महीने में 22 दिन ट्रेडिंग होती है, और उस 22 दिन का 80% हो गया कितना, 8 8 दूनी 16, यानी कि लगभग 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 15 से 16 दिन मार्केट कैसा खड़ा रहेगा, साइडवेज। और 20 डेज, 20%, यानी कि मात्र 5 से और 8 दिन लगा लो, ये रहेगा ट्रेंडिंग डे, यानी कि थोड़ा सा मोमेंटम, ठीक है। अब इन्होंने दिए ही आपको 5 से 8 दिन है खेलने के लिए, तो देखो सबसे पहले तो आप यहां हार गए, आधी हार तो आपकी यही हो गई कि खुद तो खेल रहे 15 से 20 दिन और हमें दे रहे हैं 5 से 8 दिन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इन 15 से 16 दिनों के अंदर आपको लुभाया जाता है, और लुभाने का तरीका क्या है, ये आपको पैटर्न्स दिखाए जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए जाएंगे, आपको स्ट्रैटेजीज में आ जाए, बुला दिया जाएगा, नई नई स्ट्रैटेजी आपको दिखाई जाएंगी, प्रोबेबिलिटी पे गेम फंसा दिया जाएगा, ठीक है ना। कभी सट्टे की तरह, और इन्हीं दिनों के अंदर, इन्हीं 8 से 10 दिनों के अंदर ही मार्केट में क्या होगा, कुछ सट्टे वाले ट्रेंड आएंगे, कुछ टेक्निकल ट्रेंड आएंगे, कुछ फंडामेंटल ट्रेंड आएंगे, ले दे के आपके हाथ में मिला क्या, क्या मिला आपको, कुछ नहीं। तो आधी से भी ज्यादा हार तो आपकी यही हो गई। ये तो अपने दिनों को सेव करके बैठे हैं पहले से ही, और ये इन्हीं चीज़ों के बारे में तो लोगों को, इन चीज़ों से दूर रखते हैं लोगों को। अगर आज ही एनएससी मार्केट के अंदर ये बोल दे सभी लोगों को कि देखो मार्केट के अंदर 80% दिन मार्केट खड़ा ही रहेगा, यानी कि आपको सिर्फ 5 से 8 दिन ही काम करना है, 5 से 8 दिन ही काम करना है, ये बताया थोड़ी जाता है। अगर आपको ये चीज़ पता लग जाए, ये वाली चीज़ें, बस तो आपका तो काम हो गया। आपको तो पता है कि यार मेरे को 5 से 8 दिन ही काम करना है। अब देखो 5 से 8 दिन में क्या होता है, अब इसमें भी देखो, ये भी मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। 5 से 8 दिन के अंदर, ठीक है, कुछ तो ट्रेंड आएंगे हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड, जिनका
ये 5 से 8 दिन के अंदर, यानी कि आप ये लगा लो 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन तो आपको मिलेंगे कैसे, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड किस में होते हैं, जिसके अंदर आपकी जो चाल आएगी वो 400 से 500 चाल आएगी, मतलब पॉइंट्स की। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही अपने मन से चार्ट देखकर 1-2 महीने का रिसर्च करके, क्योंकि मैंने तो किया है, काफ़ी महीनों का रिसर्च किया है, आप देख लेना कि 400 से 500 पॉइंट की चाल किस दिन आई थी, 400 से 500 पॉइंट की चाल किस दिन आई थी, ये देख लेना। ठीक है, और बचे कुछ दिनों के अंदर ये जो चाल दिलाई जाएगी, ये दिलाई जाएगी 300 से 400 की, 300 से 400 की चाल। ठीक है, यानी कि देखा जाए 1 से 2 दिन तो ये हो गया और 1 से 2 दिन ये हो गया, और बचे के जो दिनों में किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि बम्पर मूवमेंट मिलेगा, जो एक दिन में, जो कभी कभार आता है, जिसमें 700 से 800 की चाल आएगी। अब खुद ही बता देना 700 से 800 की चाल आपको 2-3 महीनों में कब मिली थी। ठीक है ना, अब इतने से मोमेंटम के साथ, इतनी से ही मोमेंटम मिलेंगे आपको, उनके साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है आपको। ठीक है, यानी कि 7 से 8 दिन आपको ट्रेड करनी है, और इन्हीं ट्रेड में, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको ट्रेंड कैसे मिलेंगे, एक अपसाइड या फिर डाउन साइड, या तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा या मार्केट सीधा नीचे जाएगा, या फिर मार्केट एक बार नीचे जाएगा और फिर एक बार ऊपर चला जाएगा उसी दिन, यानी कि एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, या फिर एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आ जाएगा, या फिर एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ये 3-4 तरह के ट्रेंड ही होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 और ये 1 या 2, ये तो एक ही ट्रेड हो गई, 1-2 ट्रेड हो गई, 2 ट्रेड, 1-2-3 ट्रेड, यानी कि 1 से और 3 ट्रेड वाली, 1 से 3 ट्रेड वाली दिन है आपके बायर के। अरे यार 20 से 25 दिन तो ये लेके बैठ गए, इनका क्या करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप ये बोलोगे भैया ठीक है हमको समझ में आ गया सारी चीज़, यानी कि देखा जाए तो बायर ये मार्केट के लिए है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो अब हम क्या करें। अब देखो, आप अधिकतर स्ट्रैटेजीज पे लगे हुए हो, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी इनकी तो है ही नहीं, ये साइडवेज के दिनों की तो कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं आपके पास। आप इन 20 दिन की स्ट्रैटेजी में फंसे हुए हो, यानी कि ये 5 से 8 दिन के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी 5 से 8 दिन वाली बना रहे हो आप, कोई भी स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यार अगर कोई स्ट्रैटेजी बन भी गई तो भी 5 से 8 दिन तो चलेगी ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर फिर क्या करें, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि मैंने कुछ डेवलप किया है आपके लिए। आप पहले इन दोनों को, मार्केट को समझ गए कि मार्केट 2 तरीके का होता है, ये दोनों चीज़ तो समझ गए होंगे। अब आ जाओ, अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो इस मार्केट में चले, तो आपकी 80% तो एक एक्यूरेसी वैसे ही बढ़ गई मार्केट की, समझ रहे हो ना। 80% तो एक्यूरेसी ऐसी बढ़ गई, और इस मार्केट के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी दे दूं तो हो गया आपका काम, यानी कि ये 80% भी कवर हो गया और ये 20% भी कवर हो गया। तो दोस्तों अब आ जाता है अपन अपनी स्ट्रैटेजी पर कि स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन कवर करेंगे 80% के जो मार्केट है उसकी स्ट्रैटेजी को। ठीक है, 80% का जो मार्केट है उसकी स्ट्रैटेजी को अपन कवर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 80% का जो मार्केट है वो साइडवेज है, हमको पता है। ठीक है ना, अगर इसको आप स्टॉक में करना चाहते हैं तो स्टॉक में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। पहले मैं लेके जा रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसको मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिया है साइडवेज मार्केट में। एक मार्केट वो जिस भाई के पास थोड़ा सा सही पैसा है, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए लेके मार्केट में बैठा हुआ है। दूसरे भाई वो जो 20,000 से 1 लाख रुपए लेके मार्केट में बैठे हैं। दोनों तरीके के भाइयों के लिए बता रहा हूँ मैं कि इस 80% के साइडवेज मार्केट में कैसे काम करना है। ठीक है, तो सोच के चलो, बैंक निफ्टी इस समय 44,000 पर है और निफ्टी इस समय 18,600 पे है। ठीक है, देखो ये जो गेम है ये इंट्राडे भी कर सकते हो आप, और सम टाइम पोजिशनल भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो एक चीज़ और है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, पैसा बनेगा कम, लेकिन
90% सेव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये सेलर का मार्केट है। तो इस मार्केट में हमको सेलर की तरह सोचना पड़ेगा। सेलर का मैंने क्या बताया था, आप हमारी पुरानी वीडियो के अंदर भी जाके देखोगे कि जो सेलर होता है वो कम पैसा कमाता है लेकिन सेफ पैसा कमाता है। ठीक है, और अगर 5 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं, उस पैसों का 70 to 80% आपको यूज़ में लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप करोगे सेलिंग, और सेलिंग में ऑलरेडी एनएससी हमको देती है मार्जिन, यानी कि मनी मैनेजमेंट करके। ठीक है ना, तो आपको अपना अच्छा खासा पैसा यूज़ में ले सकते हो। 20% पैसा क्यों बचाया है मैंने, मैं आपको बताऊंगा वो आगे चल के। अब क्या करना है, देखो इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजीशन भी कर सकते हो। इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को करना है आपको 9:15 के पर स्टार्ट कर देना है। यानी कि मार्केट के खुलने के बाद 1-2 कैंडल बनने के बाद आपको ये काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 9:15, या मैक्स टू मैक्स कोई जल्दी करना चाहता है तो 9:10। बिल्कुल 9 बज के ये 9:15, 9 बज के हाँ 9:15 के आसपास ही करना है आपको, या 9:20। ठीक है ना, मतलब मार्केट के खुलते से ही आपको ये काम करना है, खुलते से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इसमें खाने हैं डिके। अब डिके कैसे खाने हैं, देखो सेफ साइड आप हमेशा याद रखो। अगर कोई आदमी ऐसा है कि नहीं भाई मैं थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहता हूँ, तो 9:15 की जो पहली कैंडल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल या बहुत बड़ी होती है, उसका इंतज़ार कर लो आप। ठीक है, उसका अगर आप इंतज़ार कर लोगे तो 9:20 पर आपकी एंट्री होगी, वो और भी थोड़ी सेफ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का आपको प्राइस देखना है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर तौर पे रख रखा है 44,000। अब आपको क्या करना है, 44,000 का 1% बनता है 440, और अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी का 1% बनता है 180। 180 के आसपास बनता है 1% निफ्टी का। ठीक है ना, आपको क्या करना है, कॉल और पुट दोनों निकालने हैं, और 1% ऊपर, यानी कि अगर 44,000 चल रहा है तो 44,800, और नीचे की तरफ आपका जाएगा 43,600। यानी कि कॉल तो जाएगा 44,800 का, और नीचे जाएगा 43,600 का। इन दोनों को सेल करना है। ठीक है, जब आप दोनों को सेल करोगे तो आपको कुछ मार्जिन भी देगा, क्योंकि आपने कॉल और पुट दोनों को सेल किया हुआ है। तो आपके 5 लाख से 10 लाख रुपए के अंदर आराम से ये 8-8 लोट भी सेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं 8-8 लोट कर देता हूँ सेल। ठीक है, यानी कि देखा जाए आपने 16 लोट सेल कर दिया। इनकी प्राइस थोड़ी सी कम मिलेगी आपको, इनकी प्राइस मिलेगी आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो आप 40 से और 80 के बीच में मिलेगी इनकी प्राइस आपको, दोनों तरफ। और आपको ये बात पता है कि मैं दोनों को जोड़ूँ तो पॉइंट बनते हैं 160 पॉइंट। ठीक है ना, और ये दोनों 160 पॉइंट के अंदर आपको डिवाइड करना है 4 दिन का, क्योंकि जितने दिन एक्सपायरी से आपके पीछे होंगे आप उनको डिवाइड करते रहना। यानी कि देखा जाए आज आपको इसमें से 40.101% दे जाएगा ये, क्योंकि ये डीके वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब 40 पॉइंट में 16 लोट के अंदर आप काम कर रहे हो, तो 16 लोट के हिसाब से 40 पॉइंट को अगर आप देखोगे डीके करने के बाद, शायद हो सकता है कि एक तरफा की थोड़ी सी चाल आएगी। ठीक है, लेकिन आप देखो 440 पॉइंट की चाल हमारे यहाँ पर एवरेज चाल नहीं होती है। हमारा मार्केट साइड वेज मार्केट 80% जो मार्केट होता है वो 200-250 पॉइंट की चाल देता है बैंक निफ्टी, 80%। अगर बड़ी चाल भी आ जाएगी तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि यार मेरे को एक तरीके से मतलब 16 लॉट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को 40 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, 16 लॉट का मतलब हो गया, अगर मैं क्वांटिटी देखूँ तो 10 लॉट पे 200 शेयर, नहीं 250 शेयर, और मतलब मोटा मोटी 300-350 शेयर के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 350 इंटू 40 यानी कि एक तरीके से 12 से 15,000 रुपये आपका बन जाएगा। ठीक है, कम भी बनता है कोई टेंशन नहीं है। इसमें याद रखना ये मंथली के अंदर ये वाली स्ट्रेटेजी आपको कम से कम 20 से 25% तक दे जाएगी, लेकिन आपको इसमें बैठना पड़ेगा। ठीक है,
अब आपने सोचा कि यार आपने मेरे को हमारा 20% जो पैसा रोका हुआ है ये किस लिए रोका हुआ है। देखो, अब जो ये 80% साइडवेज मूवमेंट होगा ये आपको पता तो है नहीं कौन से दिन आएगा। बाई चांस सोच के चलो कि किसी दिन आपने ये सेल करे और आपको ट्रेंडिंग डे मिलने की सलाह में मिल गई, यानी कि मार्केट ने कोई ऐसा लेवल ब्रेक कर दिया, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 80 वाली चीज़ है वो 160 पहुंच जाएगी। हाँ, अब 160 ये पहुंचेगी तो ये 80, ये 80 वाली चीज़ है ये कम से कम आ जाएगी मतलब 50 के आसपास। तो या तो आपको 30 पॉइंट ही मिले, लेकिन या तो आपको डबल का नुकसान हो गया। एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देखी हुई है। अगर आप 8 लॉट सेल कर रहे हो ना, 8 लॉट, तो आपको क्या करना है, एकदम से जिस तरफ का मूवमेंट आएगा उस टाइप के मूवमेंट में आपको, अगर आपकी कॉल की तरफ मूवमेंट आ रहा है तो आपको 2 से 3 लॉट डालने हैं बाइंग में। और छोटा सा आपको क्या करना है, छोटा सा जितने पॉइंट आपको मिलते हैं 20, 25, 30, 40 पॉइंट आपको जो मिलते हैं वो लेके आपको निकल जाना, बैठना नहीं है। जो पॉइंट मिलते हैं आपको वो लेके निकल जाना। आपको वो उतने ही पॉइंट लेके निकलना है कि आपका पीएनएल आपके वापस से, जो भी आपने दोनों को सेल करा है, आपका पीएनएल वापस से उसी जगह पे आ जाए। इस स्ट्रेटजी से आपको रेगुलर पैसा बनेगा। मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर भी और मैंने बताया हुआ है कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ में ले रहा हूँ उसमें मेरे को रेगुलर कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सबको अपना पीएनएल वहाँ पे चेक भी कराया था, दिखाया भी था, और मैं इस चीज़ को कम से कम 6 से 7 महीने से यूज़ में ले रहा हूँ। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और आपको मैं ये एक बात और बता दूं, गुजरात के अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत फेमस है। जितने भी गुजराती हैं जो कम मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो कम पैसों के अंदर मतलब ज़्यादा पैसों से थोड़ा सा कम अच्छा और सेफ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी गुजरात में बहुत फेमस है। हर आदमी, हर बिजनेसमैन ये स्ट्रेटजी यूज़ में लेता है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों लॉट 99% ज़ीरो होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। तो सेफ आपको कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पर मिलते रहते हैं और आपकी ट्रेड भी चालू रहती है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये साइडवेज मूवमेंट पकड़ने का। ये देखो, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक गणित है। ठीक है ना, मार्केट के अंदर काम करने का एक गणित है। जैसे ये जो गणित है ना, जो ये लेके चलते हैं अपने, जो ये राइटर्स लेके चलते हैं, इनके पास जो पावर है वो पावर यही है, ये पावर, कि इनको पता है कि 80% मार्केट हमारी तरफ रहता है। ये पावर है इनकी। तो दोस्तों 80% जो इनकी पावर है वो ये है इन सेलर्स की, क्योंकि सेलर को अच्छी तरीके से पता है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 1500 रुपये के लॉट सेल करे हैं। क्यों करें? क्योंकि इनको पता है कि 80% तो मार्केट इन्हीं के हक में है। इन्होंने बायर को दिया ही क्या है, कुछ नहीं दिया बायर को। बायर को इन्होंने लग भिड़ के मर मर के इन्होंने 5 से 6 दिन दे दिए। तो ये तो वैसे ही जीते हुए हैं, ये जो सेलर हैं ये तो वैसे ही जीते हुए हैं। तो इसलिए क्या है कि इस 80% के अंदर हमको इन्हीं के तरीके से काम करना है, जिसमें हमको भी रेगुलर कुछ ना कुछ मिलता रहे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर नॉर्मल सी बात है, ये तो ज़्यादा पैसों का गेम हो गया। अब कम पैसे वाले क्या करेंगे? देखो, एक तो ये स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रेटेजी और मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर। ठीक है, वो पहले मैं इनको बायर वालों को भी देखूँ। अब हमारे आगे थोड़े से भाई जिनके पास मार्केट में थोड़ा सा कम पैसा है, अब वो क्या करें? वो कम क्या करें? अब वो तो बस नॉर्मल सी बात है, इतने पैसों में सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 से 20 से इसमें क्या सेलिंग करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है मार्केट को, बायर लोगों को। क्योंकि अभी तक जितने भी बायर लोग हैं वो सिर्फ एक ही नशे में हैं, और वो नशा क्या है? निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और इस नशे के बारे में राइटर्स को अच्छी तरीके से पता है कि हम जो लुभाते हैं वो इन बायर्स को ही लुभाते हैं, क्योंकि इनके पास कम पैसा है। ये लगाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा लेकर आएंगे, फिर लगाएंगे, फिर बर्बाद हो जाएंगे, फिर लेकर आ जाएंगे। फिर कभी कभी इनको पैसे का हम प्रॉफिट भी दिखा देंगे कि 20 लगाए थे, 20 के 40 कर दिए। अब 40 को ब्याज समेत 80 बना के हम वापस ले लेंगे इनसे, क्योंकि इनके पास 80 दिन तो इनके पास है ना, 80% के दिन। तो आज ना तो कल वापस दे जाएंगे हमको। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अपने को। कैसे डिवाइड करना है? कि आपको पता है कि मेरे को बाइंग में अगर पैसा कमाना है तो मेरे पास तो 5 से 6 ही दिन है। ठीक है, तो मैं जब तक मेरे लेवल्स पर चीज़ें नहीं आएंगी मेरे को ट्रेड नहीं करनी। लेकिन
ट्रेडहोलिक पर्सनैलिटी भी आदमियों की, ट्रेड तो करनी है मार्केट के अंदर, उसके पास इन चीज़ों के अलावा कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो आपको स्टॉक्स में काम करना है। जब मार्केट खड़ा रहेगा ना, तो आपको तो वैसे भी पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप बाइंग कर लो या सेलिंग कर लो। तो आपको स्टॉक्स के अंदर आना है, आपको स्टॉक्स के अंदर आना है काम करने के लिए। जब आपको स्टॉक्स में आना है तो स्टॉक्स में क्या है कि आप अपने 5 से 10 स्टॉक्स निकाल लो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया, मेरी 5 से 10 स्टॉक्स निकालो, उन्हें घोट के पी जाओ। और आपको पता है कि मेरे को स्टॉक्स में काम करना है, अगर मेरे को ऑप्शंस में ही काम करना है तो मैं स्टॉक के ऑप्शंस में ही काम करूँगा। लेकिन कब काम करूँगा? जब वो स्टॉक्स मेरी दिशा में होगा। तो आपको इसमें तो देखो, इसमें तो वैसे भी काम नहीं कर पाओगे ना 80% डेज के अंदर, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर तो आप वैसे भी काम नहीं कर पाओगे, सेल आप कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है? स्टॉक के मूवमेंट पकड़ने हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे। कुछ एक स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हर स्टॉक्स मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं। और वो स्टॉक कौन से हैं मैंने आपको वीडियो के अंदर अपनी लिस्ट में दिखा भी दिया है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके, और वो अच्छी जगह पर है, तो उसके ब्रेकआउट पर हमको ऑप्शन में काम करने को मिल जाएगा। अभी कुछ भाई ने मेरे जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसी पर एक स्नैपशॉट डाले हैं, उन्होंने अभी 2 4 5 दिन के अंदर स्टॉक के ऑप्शंस में बेहतरीन लाखों रुपए कमाए। कल खुद हमारे ही ग्रुप के अंदर स्टॉक्स पे काम करके आदमी ने 7-7 8-8 हज़ार रुपये कमाए हैं स्टॉक्स में, जब बैंक निफ्टी और निफ्टी एकदम साइडवेज चल रहा था उस समय। वो लास्ट का स्पाइक आया वो तो बात ही अलग है, इट्स नॉट ए ट्रेंडिंग डे। लेकिन जो स्टॉक्स में रेगुलर पैसा बना है, 60 रुपये का लॉट 75 रुपये पहुँच गया था। नाम नहीं लूँगा स्टॉक का, सब जानते हैं कहाँ पर है। और वो 38 रुपये का लॉट ने, जिसके 600 शेयर्स का लॉट था, वो एकदम से पहुँच गया था कितने रुपये? 54 रुपये के आसपास। खूब अच्छा पैसा मिला, 8-8 हज़ार रुपये, 9-9 हज़ार रुपये मिले हैं। और इनमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी? एक में थी 14 हज़ार रुपये और एक में थी 22 हज़ार रुपये। आपको पता है कि मैं इतने से पैसों से भी काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट इससे ज़्यादा बना रहा हूँ, ठीक है। और बचे कुचे जब ट्रेंडिंग डे हो गए, तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहो तो आपको पता लगेगा कि ट्रेंडिंग डे को कैसे निकालते हैं। बचे कुचे ट्रेंडिंग डे के अंदर आपको स्टॉक्स में काम ना करके आपको काम करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसमें आपकी एक तो ट्रेड कम हो जाएंगी, ट्रेडहोलिक पर्सनैलिटी कम हो जाएंगी, ओवर ट्रेड कम हो जाएंगी, और साइड बाय साइड आप मार्केट में बने भी रहोगे और पैसा रेगुलर जनरेट करते रहोगे। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे एक नहीं कर रहे, हम 10 फ्रेंड हैं जो बॉम्बे के अंदर है, इस समय काम कर रहे हैं। रोज़ के पैसे वो 20-25 हज़ार रुपये रोज़ लगाते हैं और उससे 3-3 4-4 हज़ार रुपये रोज़ बना रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी कभार काम करते हैं जब उनको लगता है कि आज मोमेंटम हो सकता है। और मोमेंटम कैसे होते हैं, मतलब साइडवेज डेज को कैसे पहचानते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाली में, कि साइडवेज आप बैठ के बता दो कि आज साइडवेज होने वाला है। बैठते ही मार्केट के अंदर 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप बता दोगे कि अब साइडवेज होने वाला है। याद रखो, मेरी वीडियो थी जब मैंने बोला था कि ये एकदम से जो ऊपर हाई बना था बैंक निफ्टी का, मैंने बोला था कि ये बैंक निफ्टी का हाई अभी नहीं कटेगा 1-2 दिन, ये यहाँ तक आएगा। मार्केट करते 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 आया, मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ से ये साइडवेज होने वाला है? वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो कम पैसे वाले भाई हैं, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर किस दिन काम करना होगा हमें एज ए बायर, वरना स्टॉक पे काम करो। तो अब मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बार बार क्यों आपसे बोलता हूँ काम करने के लिए कि स्टॉक पे काम करो, स्टॉक पे काम करो, स्टॉक पे काम करो। क्योंकि आप ये गणित नहीं समझ रहे थे इनकी, ये वाली गणित, कौन सी वाली? ये वाली गणित, कि आपके पास डेज ही 5 से 8 हैं। आप किस चीज़ में लगे हुए हो? कहाँ आप लुभा रहे हो लोगों को? आप हमेशा अगर स्ट्रैटेजी, आप मेरे से स्ट्रैटेजी मांग रहे हो, मैं इसलिए तो आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं देता हूँ क्योंकि मैं कोई सी भी स्ट्रैटेजी दूंगा आपको चलेगी तो 5 से 8 ही दिन। ये तो फैक्ट है, ये तो मैंने नहीं बता रहा हूँ, ये तो पूरी दुनिया बताती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन दिनों के अंदर पैसा इनकेस कमा भी लिया तो भी 15 से 17 दिन कहाँ घर पे थोड़ी बैठे रहोगे, इनमें पैसा आप दे दोगे, जाना आपका पैसा वापस ही इनके पास है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि 80% के दिनों में हमको कैसे काम करना है। तो उन 80% के दिनों में आपको स्टॉक पे काम करना है, और बचे कुछ ट्रेंडिंग डेज जो आएंगे बड़े बड़े अच्छे से, आप उनके अंदर एज ए बायर कॉल भी बाय करो, पुट भी बाय करो। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग डे भी यही लेके आ रहे हैं।
तो जो जो ये ट्रेंडिंग डे लेके आ रहे हैं उनमें ट्रेंडिंग डे पे काम करेंगे ना, लेकिन जो इनके दिन है उसमें अपन काम कर लेंगे स्टॉक्स में, तो हमारी ट्रेड भी रोज़ चलती रहेगी और साइड बाय साइड हम एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट 20,000 से कभी 3,000 कभी 4,000 कभी 2,000 कभी 1,000 कुछ ना कुछ रेगुलर बनाते भी रहेंगे। और साथ में जब कभी ऑप्शन के दिन आएंगे तो 5 से 6 दिन के जो ऑप्शन के ट्रेंडिंग डेज होते हैं हम उनको भी पकड़ लेंगे। ठीक है, अब तो रही एक तो रही ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए। अब आ जाते हैं एक दूसरी स्ट्रैटेजी पे। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो 80, मैं हमेशा दो स्ट्रैटेजी इस तरीके से बता रहा हूँ, 80% मार्केट के लिए और 20% मार्केट के लिए। ठीक है, 20% मार्केट के लिए जो भाई हैं जिनके पास जो अपने पास उनके मतलब कैपिटल कम है उनके अंदर, उनके लिए मैंने एक 95% की एक स्ट्रैटेजी डाली हुई है जो स्टॉक्स के लिए है। आप वो देखिए जाकर। अगर आपको ये आप पूछना चाहते हो कि सर हम स्टॉक कैसे चूज़ करें, कहाँ से चूज़ करें, उसी स्ट्रैटेजीज़ को मैं कम से कम 3 से 4 साल यूज़ में लिया है मैंने। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि यार ये तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी जैसे कोई लोग बताते हैं सारी चीज़ करते हैं, नहीं भाई, उसी स्ट्रैटेजी से कल मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिए थे टेलीग्राम पर, याद हो, और उसी स्ट्रैटेजी से दोनों ने क्या फाड़ा था एकदम गज़ब का। उसी स्ट्रैटेजी से मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर नाम का एक शेयर दिया था, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, कल 140 पता नहीं 150 पॉइंट ऊपर गया है। एक भाई ने अपना स्नैपशॉट भी भेजा था, वो भाई भी शायद वीडियो देख रहा होगा, उसने अच्छा खासा फ्यूचर में पैसा बनाया था इसी स्ट्रैटेजी से। लेकिन आप बिलीव तो करो उसी स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, रही बात जो जिनके पास थोड़ा बड़ा पैसा है और वो रेगुलर अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रेगुलर कॉल और पुट, ये वाली स्ट्रैटेजी भी मैंने एक तरीके से अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है और मैंने उनको दिखाया भी हुआ है। आपको रेगुलर वो कॉल और पुट चूज़ करना है जिनकी प्राइस है, मतलब जिनका जो डेल्टा है वो 20 से 25 के बीच में हो, जिनका डेल्टा 20 से 25 के बीच में हो, याद रखना। जिनका डेल्टा 20 से 25 के बीच में, आपको वो दोनों कॉल और पुट को सेल करना है, दोनों को। फॉर एग्जांपल कॉल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो आपने एक कॉल सेल किया जिसका प्राइस है 240 रुपये, इसको आपने सेल किया, और दूसरा पुट है जो आपने सेल किया था जिसका 20 से 25 ही डेल्टा था, वो मान लो आपका हुआ 200 रुपये का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने इसको सेल किया है। अब आपको क्या करना है, दोनों का जोड़ करो। दोनों का जोड़ हुआ है 0, 4 और 2 2 4, यानी कि 440। ठीक है, दोनों के जोड़ में आपको क्या करना है, 40% निकालना है दोनों का, यानी 440 का 40% निकालना है। तो 40% कितना हो गया, यानी कि 100 का 40% यानी कि 40 इंटू 4, 160, लगभग 160, लगभग 160। आपको क्या करना है, इन दोनों को एज ए पोजिशनल रख लो या एज ए इंट्राडे, आपके ऊपर है। आपको क्या करना है, उस दिन आपको इन दोनों में से एक में प्रॉफिट बुक करना है जब इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 240 और 200 का डिफरेंस 160 आ जाए। अभी जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 240 यानी कि 40 रुपये का। अभी इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 रुपये का। ठीक है ना, दोनों का देखो, एक 240 एक 240 का। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेल करके आप बैठ गए कि आपने देखा कि मैं 4 लोट इसके सेल, सॉरी 1 सेकेंड, कि 4 लोट मैंने इसके सेल कर दिए, 4 लोट मैंने इसके सेल कर दिए। ठीक है, आप बैठे हुए हो, और ये होगा आपका एक तरीके से मंथली जो एक्सपायरी होती है उसमें लेके बैठना है आपको ये चीज़ दोनों। अब आपने क्या कर दिया है कि आपने देखा कि मार्केट, क्योंकि आपको पता है 80% खड़ा ही रहता है, धीरे धीरे ये दोनों डिके होते रहेंगे, दोनों बढ़ते रहेंगे, कि एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में 160 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही 160 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है तो जो पोजीशन आपकी पॉजिटिव है आपको उसे काट देना है। मान लो आपका कॉल पॉजिटिव हो गया था तो आपने कॉल निकाल दिया, ठीक है, और दोबारा से कॉल सेल करना है, लेकिन कौन सा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट खड़ा होगा। मान लो जैसे कॉल है, कॉल में प्रॉफिट हुआ तो पुट बड़ा होगा। मान लो कॉल तो हो गया आपका 160 रुपये का, सोच के चलो ये 240 से 160 हो गया, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कितना बड़ा होगा, ये बड़ा होगा मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 220,
फॉर एग्जांपल 220, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यार ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथमेटिकल मेरे को नहीं पता अभी क्या चल रहा है इनके बीच में। सोच के चलो आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस हो गया 160, तो आपने एकदम से ये कॉल वाली पोजीशन निकाल दी जो प्रॉफिट में थी। लेकिन अब पुट वाली तो 220 की है, ये तो आपको नुकसान दे रही है थोड़ा बहुत 20 पॉइंट का। आपको क्या करना है, वापस से एक कॉल को सेल करना है जिसका प्राइस 220 ही हो। थोड़ी सी गणित है, लेकिन आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके अगेंस्ट आपको इन दोनों की प्राइस को देखना है, फिर दोबारा से इन दोनों प्राइस को जोड़ो, यानी कि ये हो गया 440 वापस से, और जब दोबारा इन दोनों में 160 पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो तब आपको पोजीशन काटनी है। 2 बार आपको पोजीशन काटनी है और उसके बाद मार्केट को क्लोज कर देना है, यानी कि एक तरीके से 15 दिन का गेम हो जाएगा। और जो बायर हैं छोटे अपने, वो तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अपना स्टॉक में आ जाओ, 95% वाली स्ट्रैटेजी उठा लो आप, ठीक है। और आपको ट्रेंडिंग डे कैसे देखना है, आपको ट्रेंडिंग डे देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 200 मूविंग एवरेज लगानी है स्टॉक्स पे। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बोलना, मैं इसके ऊपर एक तरीके से मैं वीडियो के अंदर, मतलब लैपटॉप की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। जब भी कभी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास खड़ा रहा है 5 मिनट में, तो अब आप समझ जाना कि कोई ना कोई ट्रेंडिंग डे आने वाला है आजकल में। तो आप समझ जाना कि अब मेरे को 1-2 दिन स्टॉक में काम ना करके निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही देखना है। या तो आइदर साइड मान लो मार्केट, मान लो ये 200 मूविंग एवरेज है, 5 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी यहाँ पर खड़ा हो गया आकर, ठीक है, आके खड़ा हो गया। अब आपको पता है कि यार इस जगह पे या तो ये एक तो इसको ब्रेक करेगा तो भी बड़ा मूवमेंट आएगा, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी बड़ा मूवमेंट आएगा। 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है बायर के लिए, ठीक है। अब आप जैसे 200 मूविंग एवरेज के पास 5 मिनट के चार्ट पे आ जाए तो अब आप अलर्ट हो जाओ कि अब मार्केट के अंदर हमको एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। तो अब आप यहाँ पर से कॉल को या पुट को बाय कर सकते हो, दोनों के दोनों। तो दोस्तों ये है दोनों की स्ट्रैटेजी। और देखो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट के अंदर काम कैसे करना होता है। क्योंकि आपने क्या कर रखा है कि साइडवेज वाले दिन भी कॉल और बाय पुट बाय करोगे आप, जब आपको पता है कि आपके पास 20 से 25 मतलब 20,000 से 1 लाख रुपए के आसपास ही है, ठीक है ना, तब भी आपको ऐसे मार्केट के अंदर काम करना है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप थोड़े से स्विच हो, आप अपने पैटर्न को चेंज करें, मार्केट के काम करने के तरीक़ों को चेंज करें। तो अब आपके पास क्या होगा कि 80% वाला मार्केट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस मार्केट के अंदर काम ना करके स्टॉक्स में काम कर रहे हो, और 20% भी मार्केट के अंदर काम करना है। यानी कि ऑन एंड एवरेज जो सेलर आपको 80 दिन तो खुद ले रहा था और 20 दिन आपको दे रहा था, अब आपने क्या कर दिया कि 80 दिन के अंदर भी आपने काम करना स्टार्ट कर दिया और 20 दिन के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो टोटल मिलाकर आपकी एक्यूरेसी वैसे ही उनकी तरह से हो गई है 100% की। यानी कि आप 100% दिनों को यूज़ में ले रहे हो, यानी कि 22 के 22 दिनों को काम करने के लिए यूज़ में ले रहे हो। अब आप निकालो अपनी एक्यूरेसी कि 22 दिन में अगर मैं 15 दिन भी ठीक जाता हूँ तो भी मेरे 5 दिन अगर एसएल हिट होते हैं तो भी मैं मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा गणित काम करने का। ट्रेडर तो छोड़ो, अभी तो हमें काम करना ही नहीं आ रहा था। अब इस वीडियो को देख के मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों हम रेगुलर लॉस में रहते हैं, क्या कारण है कि हम रेगुलर लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिन कम हैं, हमारी ट्रेड नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि हम 80% डे वाले में काम करते हैं। ओवर ट्रेड क्यों हो रही है? क्योंकि हम नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं, बार बार हमें चार्ट दिखाकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये आपकी साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। तो आप इस खेल को बंद करो और अपने तरीके निकालो, उन तरीक़ों से काम करो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट में होंगे आप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ कि अगर किसी भाई को अगर ये चीज़ें समझ में ना आई हों तो वीडियो को कई बार देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको अपने लैपटॉप पर भी एक इस तरीके से जो मैं बता रहा था आपको कि काम करके बता दूंगा, एक नई वीडियो बना दूंगा, तो आपको और अच्छा खासा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। मार्केट में बने रहिए, काम करते रहिए, लेकिन अपने काम के पैटर्न को, अपने तरीक़ों को चेंज करिए, ट्रेडिंग की स्टाइल को चेंज करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।